कॉलेज है इसका, नया नया कॉलेज है। इस चीज का ब्रांच क्या थी? कॉमर्स कॉमर्स रोहित तुमने जेई लिया था? इसके बता दूंगा अभी बाद में। अक्षिता मेडिकल की थी, वो वहाँ पे नहीं है नोएडा। मैं घबरा गया भाई। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था बोन, आज उस बोन को यूज करेंगे। सो पहले मैं लैंप का मॉडल ले लेता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है ओबीजे फॉर्मेट में। तुम कभी भी रिक करने जाओगे तो सबसे पहले फाइल को ओबीजे में कन्वर्ट करना है एंड देन फिर उसको लेके आना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि फाइल में जो अननोन नोट्स होता है ना वो हट जाता है, ठीक है, फाइल हो जाता है क्लीन। ये केबल लैंप लाइटिंग के लिए डाला है, उसको हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, काफी छोटा दिख रहा है। ये सारे चीज मतलब अलग अलग है ना। क्या करता हूँ मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल ग्रुप हो गया। अब इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ग्रुप को मैंने थोड़ा यहाँ पे मूव करा। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम जब रीड करने जाओगे ना तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, एक चीज नोटिस करना है कि ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा बिल्कुल ग्रिड लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, हमारे केस में कोई सिमेट्रिक की जरूरत नहीं है ना। अगर ह्यूमन रीड कर रहे हो तो उसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वो सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि एक साइड की हम बोन प्लेस करेंगे, दूसरा साइड कॉपी होगा। ठीक है, इस केस में सिमेट्री की जरूरत नहीं है। बस इसमें क्या है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ग्रिड होना चाहिए। ठीक है, और ग्राउंड से टच होना चाहिए। तो ये है। ठीक है, अब मैंने इसका ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के इसको ऊपर ले आया। ठीक है, तो इस ग्रुप में कुछ वैल्यूज आ गए हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, फ्रीज करूंगा। ठीक है, सॉल्ट राइट क्लिक, यहाँ पे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, यस। ठीक है, तो ये फ्रीज हो गया। और अब आ जाते हैं, ये मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मैक्स का जो चलाने में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होता है, दैट्स व्हाई मैं इसको चेंज कर देता हूँ माया में। ठीक है, बाकी सारे सेम है, बस ये जो कंट्रोल है ना ये थोड़ा सा माया वाला है। ये यहाँ पे कस्टमाइज, यहाँ पे प्रेफरेंसेस, इंटरेक्शन मोड, यहाँ पे मैक्स रहता है, इसको माया कर दो। ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इसमें जब एनिमेशन करोगे ना की लगाओगे तो इसका
मैक्स का की लगता है के से, और तुम्हारे यहाँ पे एस से की लगता है ना, तो एस से की लगना चालू हो जाएगा, और ये जो रोटेशन है ना ये बस माया वाला हो जाएगा। बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ मैक्स वाला ही है। हाँ हाँ, मेरे को ये मूव करने में दिक्कत होता है, दैट्स व्हाई मैं इसको माया कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको अनग्रुप कर दिया। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसका, इसको हटाओ अभी के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा लैंप है, तो सबसे पहले ये जो पूरा सीन है इसका, बल्ब बल्ब जो भी है, ये एक साथ मूव होगा। जब भी रोटेट होगा तो पूरा सेट मूव होगा। ठीक है, एंड जो ये यू शेप का यहाँ पे रॉड लगा है, ये रोटेट नहीं होगा। ठीक है, ये अपने जगह पर रहेगा, और जो बल्ब और जो सामने का हेड है वो मूव होगा। ठीक है, सो ये वाला जो शेप है ये, और ये जो रॉड है, ये एक साथ मूव होगा। अगर जब भी तुम इसको फोल्ड करोगे तो ये रॉड और ये वाला रॉड साथ में जाएगा। सो इन दोनों को हम एक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे वाला जो रॉड है, ये इसके साथ जो भी है यहाँ पे जो गोल गोल है, ये सब एक साथ जाएंगे। ठीक है, एंड नीचे का जो बेस है ये अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस जिस चीज को हमें लग रहा है कि एक साथ जाएगा, उन सब चीजों को एक एक ग्रुप बना के पकड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, ये लैम्प, ये हेड है, तो हेड, ये अंडरस्कोर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारा सॉफ्टवेयर वगैरह काम करता है, यहाँ पे स्पेस रहता है, तो अंडरस्कोर पे वो काम करता है। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसका पिवट को यहाँ पे चेंज करके रोटेट कर सकते हो, बट यहाँ पे जरूरत नहीं, हम आपके ग्रुप के थ्रू नहीं करने वाले, हम इसको करने वाले बोन के थ्रू। ठीक है, तो बोन जहाँ पे लगेगा रोटेट वहाँ पे होगा, भले ही तुम्हारा ग्रुप का पिवट यहाँ पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जस्ट चीजों को अलग अलग कर रहा हूँ ताकि समझ में आए कि कौन सा चीज किसके साथ जाएगा। ठीक है, ये एक अलग बन गया। आप इसको ले लो। ठीक है, ये जो रोटेट वाला साइड है, इधर भी एक है और एक इधर भी कुछ है। ठीक है, एक बार मूव करके देखो। हाँ, साथ में जा रहे हैं, सो इन सबको पकड़ के एक ग्रुप कर दो। इसका नाम क्या करेंगे? And 01 and underscore and ग्रुप को हम लोग रेफर करते हैं लाइक GRP। सो ये हैंड का ग्रुप। फिर आ जाते हैं नीचे, इसको पकड़ लो, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। यस, सब कुछ साथ में जा रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा। नहीं, ठीक है, तो इसका भी एक ग्रुप बना देंगे एंड 02 फिर आ जाता है ये, ठीक है, बेस। ठीक है, ये जो नीचे का जो छोटा सा सामान है यहाँ पे, ये वाला लोहा, ये हमने छोड़ दिया था, हमने इसको इसके अंदर नहीं लिया था। ठीक है, सो ये पूरा बेस है, और इसको साथ में ले लो एंड कंट्रोल जी। मैं वो वाला नहीं लिया था क्योंकि जब मैं इसको घुमाऊंगा, इस चीज को, हैंडल को घुमाऊंगा, तो ये लोहा तो नहीं घूमेगा ना, ये लोहा अपने जगह पे रहेगा। घूमेगा क्या? ये वाला जो चीज, ये घूमेगा। ठीक है, जैसा मैंने इसको साथ में नहीं लिया था। ठीक है, जब भी हम ग्रुप बनाएंगे तो अंडरस्कोर GRP करके रेफर करेंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा ग्रुपिंग।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पे बोन प्लेसमेंट। चलते हैं साइड व्यू में। आप बोन ले लो यहाँ से, तो फिर यहाँ से। अच्छा, बोन प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा बताओ? कॉन्सेंट्रेशन से चालू करूंगा मैं, बेस, ठीक है। ये हायरार्की इसका नीचे रहेगा, ठीक, तो यहाँ से तो मैंने ले लिया, मैं एग्जैक्ट मिडिल में नहीं लिया, उसको बाद में मैं फिक्स करूंगा, ठीक है। एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे, ठीक है। अब साइड व्यू में लिया हूं तो बोन क्या है कि बिल्कुल मिडिल में है। अब इसको स्नैप करके क्या करना है, हमें उसका सेंटर पॉइंट में लेके आना है। ये फोल्ड है ना, ये फोल्ड जो है, ये फोल्ड एग्जैक्टली यहीं से बनना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वो ठीक से काम नहीं करेगी, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा वो। तो क्या करते हैं ना, इधर इसको बंद करना पड़ेगा। इसको स्नैप करके सेंटर पे लेके आते हैं, ठीक है। ये पिवट देख रहे हो, बोन का पिवट, इसको एडिट बोन मोड में चले जाओ और इसको स्नैप करके यहाँ पे सेंटर पे लेके आते हैं, यहाँ पे, ठीक है। सो स्नैप ऑन कर लो, ठीक है, आ गया बीच में। अब इसको देख लो, फ्रंट व्यू से देख लो, ठीक है, बिल्कुल बीच में है और यहाँ से भी बिल्कुल सेंटर में है। सेम इसको भी, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है ना, लाना पड़ेगा इसको। इसका सेंटर पॉइंट होगा ये वाला, यस, हाँ ये में भी, ठीक है, ये आ गया बीच में। अब इसको देखते हैं, इसको एक बार फ्रंट व्यू से चेक कर लेते हैं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो ना हो गया हो ना, ठीक है। ठीक है, ये भी आ गया सेंटर में। बेसिक बोन सेटअप। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो, ये लैंप तुम्हारा ये रोटेट होगा सामने वाला हिस्सा, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आखिरी वाला जो जॉइंट छोड़ा है मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखो, ये जॉइंट वैसे भी किसी काम का है नहीं, ठीक है, ऐसा ही खाली है, तो मैं इस चीज को यूटिलाइज करूंगा, इसके साथ कनेक्ट करूंगा, तो इसका रोटेशन में यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। और बाकी जो फोल्ड है वो एज यूजुअल यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। बट ये जो बोन है, ये तुम्हारा किस सिस्टम में, एफ के सिस्टम में है, ठीक है। हम इसको एफ के में नहीं करेंगे, एफ के में करेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई एनिमेटर इसको फोल्ड करना चाहेगा तो वो पहले ये करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर जाकर वो कहीं फोल्ड होगा, ठीक है। तो हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम आई के में करेंगे। मैं सीधा यहीं से ड्रैग करूंगा, जैसे ही वो लैंप अपने आप नीचे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई के हैंडल लगाना पड़ेगा, राइट। तो पकड़ो बोन को एंड यहाँ पे चलो एनिमेशन आई के सॉल्वर, एच आई सॉल्वर, ठीक है। बोन के हैंड में जाके क्लिक कर, ये बन गया तुम्हारा आई के हैंड, ठीक है। ये इसको अगर तुम पीछे भी लेके जाओगे तो वो फोल्ड जो है मेंटेन करेगा, ठीक है, जैसे रियल लाइफ में अपना फोल्ड काम करता है, बिल्कुल वैसा काम करेगा ये, ठीक है। अच्छा,
आई कैंडल में अगर देखो जैसे मैं आई कैंडल को मूव कर रहा हूँ तो आखिरी वाला जो जॉइंट है वो भी साथ में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आई कैंडल को मैं यहाँ से रोटेट करूंगा तो वो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आई कैंडल कभी रोटेशन में काम नहीं करता, वो हमेशा ट्रांसलेट में काम करता है, ठीक है। सो क्या है कि अगर मैं इस चीज को कनेक्ट भी कर लूं इसके साथ तो मुझे रोटेशन के लिए इसको अलग से मुझे यहाँ पे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो कंट्रोलर मैं बनाऊंगा वो उनके लिए हम कंट्रोलर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि ताकि पकड़ने में इजी हो। एनिमेटर बार बार थोड़ी ना ये यहाँ पे आई कैंडल पकड़ेगा, यहाँ पे कोई कंट्रोलर बनाएंगे जिसको वो पकड़ेगा तो वो फट से पकड़ लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम दो कंट्रोलर बना सकते हो, एक कंट्रोलर में तुम आई कैंडल का कंट्रोल डाल सकते हो और दूसरे कंट्रोलर में तुम इसका रोटेशन डाल सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि वो थोड़ा मतलब क्या हो जाएगी, मतलब बेवकूफों वाली रीग हो जाएगी, ठीक है। हमें ऐसा करना है कि हम कंट्रोलर हम एक ही देंगे जिसमें ट्रांसलेट भी काम करेगा आई कैंडल का और रोटेट भी काम करेगा इसका लैंप हेड का, ठीक है। हमें ये करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर तक, नीचे से चालू करते हैं ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैश को कनेक्ट करना है इस बोन से, ठीक है। लिंक, ठीक है, इस बोन के साथ लिंक हो गया ये। फिर इस पे आते हैं, इसको लिंक करेंगे इस बोन के साथ, ठीक है। एंड देन फिर इसको लिंक करेंगे, अरे गलत पकड़ लिया, इसको लिंक करेंगे इस बोन के साथ, ठीक है। सो अब अगर मैं अब इसको रोटेट करूंगा, हो रहा है, आई कैंडल मूव करके देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर काम कर रहा है ये, नहीं छूट नहीं रहा ये। अच्छा, इसका अंदर का कुछ सामान है जो छूट गया है। ग्रुप जब हम कर रहे थे ना तो मे भी कुछ छूट गया होगा। हाँ ये छूट गया ना, छूट गया, ठीक है। अब क्या चीज छूटा है देखना पड़ेगा। ये छूट गया, कोई नहीं, जो चीज छूट गया है जैसे कि ये स्क्रूज, इनको पकड़ो और फिर इसको पकड़ो, ग्रुप बना दो। अच्छा ये अनग्रुप हो जाएगा। एक बार मैं हटाता हूँ, ठीक है। जो मैंने लिंक किया था लिंक को हटाता हूँ, नीचे वाला रहने दो, नीचे वाला ठीक है। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा सामान और ये और ठीक है। एंड 01, ठीक है। देखते हैं नीचे वाला कनेक्शन छोड़ तो है, नीचे वाला कनेक्टेड है अभी भी, ऊपर वाले को दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। लिंक, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। और ये रोटेशन भी प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा आई के सेटअप। अब आई के में अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ आई के सेटअप में ना पोल वेक्टर होता है। अगर तुम हाथ या फिर पैर जब बनाओगे ह्यूमन का हैंड लेग, तो उसमें होता है कि हाथ हमेशा एक ही डायरेक्शन में फोल्ड नहीं होता, वो कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कभी वो ऐसा भी हो सकता है ना, कभी वो ऐसा भी हो सकता है। ये फोन नहीं देख रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है, ठीक। तो ये जो फोल्ड का डायरेक्शन है इसको चेंज करने के लिए तुम्हें एक पोल वेक्टर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। पोल वेक्टर से क्या होगा कि ये जैसे कि ये लैंप है, इसमें ये हमेशा ऑलवेज इसी डायरेक्शन में ही फोल्ड होगा। अगर तुम्हारा ये हाथ ह्यूमन हैंड होता तो फोल्ड इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, किधर भी होगा, ठीक है। तो ये फोल्ड का एंगल चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा पोल वेक्टर, ठीक है। पोल वेक्टर क्या होता है, बेसिकली कंट्रोलर होता है
इसको तुम अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे इधर उधर तो ये एंगल चेंज करेगा इसका, ठीक है। तो एक पोल वेक्टर बना, सबसे पहले पोल वेक्टर बनाते हैं और इस आई के सेटअप को खत्म करते हैं। तो पोल वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंट्रोलर लूंगा मैं, ठीक है। वायर फ्रेम में जाऊंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं ले लूंगा एक लेट्स से रेक्टेंगल ना, एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, छोटा सा ले रहा हूँ और इसको स्नैप कर दूंगा इसके सेंटर पे। ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल आई के जो बोन है तुम्हारा उसके बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। साइड व्यू में चलते हैं, ठीक है। ये अलाइन हो गया, इसको अब पीछे ले लो, स्टेप बंद कर दो। अच्छा, इसको कितना पीछे लेना है कि जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये क्या होगा, इधर की तरफ थोड़ा सा आएगा ना, तो ट्राई करना। हाँ हाँ, टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टच होगा तो ये क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, इधर 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 उल्टा फोल्ड बना देगा। ये जिस तरफ रहेगा ना फोल्ड उसी तरफ बनेगा, ठीक है। तो इसको जितना हो सके थोड़ा सा ट्राई करो, इसे थोड़ा सा दूर ले जाने के लिए, एक सेफ डिस्टेंस। इतना तो फोल्ड नहीं हो पाएगा इतना, तो मैं इसको इतना दूर ले जाता हूँ, बहुत ज्यादा हो गया इतना, ठीक है। और इसको अब मैं क्या करूंगा, रोटेट कर दूंगा। तो स्नैप रोटेट ऑन करके इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री, रोटेट हो गया। और इसको करना है क्या तुम्हें, फ्रीज, ठीक है। मैं इसको माया से मैक्स इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके फ्रीज होता है, सबको पता होगा ये, है ना। तो ये जो चीज है ना, जैसे तुम माया सेटिंग करोगे तो उसमें काम नहीं करता, ठीक है। ऑल्ट राइट क्लिक में माया में रोटेट होता है तो काम नहीं करता, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रीज कर दिया मैंने इसको। अब फ्रीज करने के बाद अब इसको मुझे इसको बनाना है इसका पोल वेक्टर, ठीक है। पोल वेक्टर कैसे बनता है, तुम्हें सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा उसके आई के हैंडल को, ठीक है। फिर इसके एट्रीब्यूट पे जाओ, यहाँ पे हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा नीचे, ये रहा आई के सॉल्वर प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई के सॉल्वर और उसके नीचे मिलेगा तुम्हें आई के सॉल्वर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें देखो लिखा है, ये देखो एक देखो स्विल एंगल, स्विंग से स्विल एंगल होता है तुम्हारा ये रोटेशन। इसको अगर तुम बढ़ाओगे घटाओगे ना तो देखो ये रहा, देख रहे हो। तो एक तो तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और नहीं तो उसके लिए तुम एक पिक टारगेट कर सकते हो। मतलब ये जो स्विल एंगल में जो कर रहा हूँ, ठीक है, यही चीज तुम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आ जाए वो चीज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पकड़ लिया आएगा हैंडल को, तो फिर ये प्रॉपर्टी मुझे दिखा देगा। एंड यहाँ पे मुझे करना है नन के ऊपर, यहाँ पे मुझे इसको सिलेक्ट करने के बाद कर दिया, इसको सिलेक्ट करो एंड कहाँ चला क्या ये, पिक टारगेट नन एंड देन फिर इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे ले लेगा, देखो सर्कल 01 ले लिया, ठीक है। इसका नाम सर्कल 01 है तो सर्कल 01 अब यहाँ पे इसका आई के हैंडल बन के आ गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको मूव करूंगा, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है। अब इसको प्रॉपर नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे अभी नहीं हटा देते हैं, ठीक है, हट गया। तो मुझे इसको क्या करना है, इसका नाम रखना है मुझे पोल वेक्टर, क्योंकि पोल वेक्टर है तो नेमिंग सही होना चाहिए, पोल वेक्टर, ठीक। नेमिंग हो गया इसका। अब आते हैं आई के हैंडल पे,
ये रहा नन पे क्लिक करके इस पे क्लिक करो, तो ये आ गया पोल वेक्टर आ गया यहाँ पे। अभी पोल वेक्टर का काम यहाँ पे करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम बनाएंगे इन सब के लिए कंट्रोलर्स, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली नहीं बनाना है क्योंकि इसका फोल्ड हमारा यहाँ से बन जा रहा है, तो हमें किसके लिए बनाना है, एक इस आई के हैंडल के लिए बनाना है, और ये जो लैंप है रोटेशन इसके लिए बनाना है। हम बहुत कम कंट्रोलर में इन चीज को अचीव करेंगे, ठीक है। तो एक और सर्कल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर्कल नहीं, सर्कल बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्टार ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मुझे इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्नैप कर लूंगा इसको दोबारा, साइड व्यू। जो जॉइंट का पिवट है और जो तुम्हारा कंट्रोलर का पिवट है ये सेम होना चाहिए, नहीं तो सेम जगह से ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका पिवट सेम सेम हो गया, ठीक है। इसको रोटेट कर देंगे, अब स्नैप रोटेट ऑन करो, इसको रोटेट कर दो। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड रखूंगा, ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल 90 डिग्री नहीं रखूंगा, थोड़ा सा टिल्टेड रखूंगा ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा रहे। थोड़ा सा और टिल्ट करूंगा मैं इसको, ऐसा अलाइन रहना चाहिए उसके साथ, ठीक है। ओके, देखो फ्रंट व्यू में ये चेंज हो गया है पिवट, सो फ्रंट व्यू में भी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन पता है क्या, देखो ऐसे स्नैप करने से अच्छा है, एक अच्छा सॉल्यूशन है। जैसे अगर मैं, ये तुम्हारा जॉइंट है, इसका पिवट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। मुझे इसका पिवट और इसका पिवट सेम टू सेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जॉइंट को पकड़ूंगा, ठीक है। अच्छा, मैक्स में उल्टा होता है, मैं इसको पकड़ूंगा कंट्रोलर को, ठीक है। एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं कंस्ट्रेन में, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का पोजीशन बिल्कुल सेम चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, पोजीशन कंस्ट्रेन जॉइंट के साथ, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ऑफसेट है इसको मैं ऑफ रखूंगा। एक सेकंड, अभी क्या हुआ कि ये सेम है, पता नहीं चल रहा, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा दूर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे है और मुझे इसका पिवट सेम करना है, तो इसको पकड़ूंगा, कंस्ट्रेंट्स, पोजीशन कंस्ट्रेंट, ठीक है। देखो अपने जगह पे स्नैप होके आ गया, ठीक है। और ये ऑफसेट को मैं ऑन नहीं करूंगा, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, डिलीट करने पे ही चला जा रहा है, मुझे इसको अपने जगह पे स्टिक रखना है। सो नहीं, यहाँ पे काम नहीं करेगा मैक्स में, मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें मैक्स में नहीं काम कर रहा। मैनुअली कर लेता हूँ, ओके फाइन। इतना काफी है, ठीक है। इतना काफी है।
और तुम चाहो तो इसका कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें कलर चेंज ऑप्शन मिल जाएगा। से इसको करते हैं येलो। ओके ठीक है, ये येलो बन गया। ठीक है, और ठीक है, अब कनेक्ट करेंगे इसको इसके जॉइंट के साथ। ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे? दो चीज है यहाँ पे। हाँ लिंक करेंगे, लिंक भी करेंगे, लिंक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो चीज है, ये भी है और एक ये भी है। मुझे इस कंट्रोलर में जो कर रहा हूँ मैं, आई के हैंडल वाला काम भी चाहिए, ये ऊपर नीचे करे लैंप को। ठीक है, और साथ में ये जॉइंट जो कर रहा है रोटेशन, मुझे रोटेशन भी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मतलब इस कंट्रोल को अगर मैं रोटेट करूंगा तो लैंप का ये रोटेशन काम करना चाहिए सामने वाले हिस्से का, और जब इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा तो ये ऊपर नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, मुझे दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर डालने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, फ्रीज करूंगा, तो करूंगा इसको फ्रीज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रीज रोटेशन। ठीक है, फ्रीज करने से क्या होता है कि देखो, जैसे मैं इस कर्व को ग्राउंड से लेके यहाँ ऊपर तक ले आया, ठीक है, तो उसमें कुछ वैल्यू आ जाएंगे एक्स वाई जी में, रोटेशन में भी वैल्यू आएंगे। तो उसमें क्या होगा कि फ्रीज करोगे तो तुम जहां पे तुम उसको सेट करोगे वो उसका डिफॉल्ट पोज बन जाएगा, वहां पे वो सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम इसको कहीं भी रैंडमली मूव कर लो और जैसे ही तुम इसको 0 करोगे तो ये यहीं पे आएगा। ठीक है, अगर एनिमेटर एनिमेशन कर रहा है और ये लैंप को उसने फोल्ड कर दिया, अब उसको चाहिए कि लैंप फोल्ड करने के बाद लैंप जो है अब अपने ओरिजिनल पोजीशन में उसके बाद आए अगले फ्रेम में, तो वो क्या करेगा, वो इसको जैसे ही 0 प्रेस करेगा ये अपने जगह पे वापस आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो ये हो गया। अब इसको करेंगे क्या, कनेक्ट। ठीक है, ट्रांसलेट में कनेक्ट करना है मेरे को आई के हैंडल को इसके साथ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा इसको लिंक। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको ऊपर नीचे करूंगा कंट्रोलर को पकड़ के तो ये काम कर रहा है, बट रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे रोटेशन भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको पकड़ूंगा, क्या करूंगा मैं, ओरिएंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, एनिमेशन कंस्ट्रेंट, यहाँ पे मिलेगा क्या, ओरिएंट कंस्ट्रेंट। ओरिएंट कंस्ट्रेंट होता है रोटेशन के लिए, सो कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये घूम गया, मतलब कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कीप इनिशियल ऑफसेट को ऑन आ गया। सो अब क्या होगा कि इस कंट्रोलर से तुम ये चीज भी कर सकते हो और जब ट्रांसलेट करोगे तो ये भी होगा। ठीक है, ये इस तरीके से एक कंट्रोलर में दो एट्रीब्यूट्स डाल दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद अब क्या है कि लैंप का जो सिस्टम है, मान लो टेबल जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, या टेबल कहीं यहाँ पे नहीं है कहीं और है, तो लैंप को तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे लैंप को लेके जाएंगे किससे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हायरार्की है नहीं, कोई ऐसा सुपर कंट्रोलर नहीं है जिसको अगर तुम मूव करोगे तो ये लैंप तुम्हारा मूव होगा। ये सब अलग अलग इंडिविजुअल्स है ना। देखो, अगर मैं इस बेस को पकड़ूंगा तो ये बेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, और ये सब कुछ अगर मैं इसको मूव करूंगा, ये क्या कर सकता है, ये मैक्स टू मैक्स तुम्हारा बस यहीं पे आगे पीछे मूव करेगा, ये उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो हमें एक मास्टर कंट्रोलर चाहिए जिससे ये स्केल भी हो जाए। अगर टेबल छोटा हो गया तो उसको स्केल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टेबल थोड़ा सा एंगल है उसका अलग, लैंप को थोड़ा सा उसी एंगल में रखना पड़ेगा, तो रोटेट भी चाहिए हमें, पोजीशन के लिए ट्रांसलेट भी चाहिए। ठीक है, कोई एक मास्टर कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्लोबल बनाएंगे। ठीक है, उस कंट्रोलर को बोलते हैं ग्लोबल कंट्रोलर या फिर बोल सकते हो मास्टर कंट्रोलर। ठीक है,
तो यहाँ पे चले जाओ, मैं यहाँ पे ले लूंगा एक लेट्स से हेलिक्स ले लूंगा। हाँ हेलिक्स का नहीं, सॉरी डोनट बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये और इसका भी मैं पिवट को, ये पिवट में इसीलिए सेंटर कर रहा हूँ, इसको पिवट सेंटर करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा है ना, इसको अगर तुम ऐसा रख दोगे तो एक तरफा दिख रहा है ये, है ना, बीच में आएगा ना तो अच्छा दिखेगा, तो बस अच्छा दिखने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ गया ये सेंटर में, सेम इसको भी करना है तुम्हें फ्रीज, ठीक है। रोटेशन तब डाला नहीं तो रोटेशन ऑलरेडी 0 है। अब क्या करना है, अब ये चीज करेगा क्या, ये चीज क्या करेगा, ये चीज ट्रांसलेट करेगा, रोटेट करेगा और स्केल भी करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज अब किस चीज से होता है, मतलब कंस्ट्रेंट हमने बहुत टाइप कंस्ट्रेंट देखे, हमने लिंक भी देखा, ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट रोटेट स्केल सब कुछ साथ में हो रहा है, ये किस चीज में हो रहा था, लिंक में हो रहा था, ठीक है। हाँ कंस्ट्रेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सब कुछ हो रहा था, हाँ एक चीज रह जा रहा था, तो एक लिंक ही है जिसके थ्रू ये सब कुछ हो रहा था। तो क्या करेंगे ना, हम लिंक करेंगे। सबसे पहले ये बेस अलग पड़ा है, बेस को लिंक कर देंगे। तुम एक साथ चाहो तो मल्टीपल चीजों को भी लिंक कर सकते हो, ऐसे पकड़ोगे ना, देखो यहाँ पे देखो दो एरो आ रहे हैं, ये दो एरो को जिसका लिंक करना है उसका लिंक हो जाएगा, ठीक है। मैं बात छोड़ता हूँ, सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। ये बेस अलग पड़ा है, इस बेस को लिंक करना है इसके साथ, ठीक है। एक सेकंड, इसको कर दूंगा तो फिर ये ऊपर का रह जाएगा, ओके ठीक है। तो फिर उससे पहले एक चीज करते हैं, जैसे मैं बेस को पकड़ूंगा तो बेस ऐसे अलग नहीं जाना चाहिए, बेस क्या करेगा साथ में ये सबको लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो देन फिर जब मैं बेस को इसके साथ लिंक करूंगा तो जब इसको मूव करूंगा तो ये सब कुछ साथ में लेके जाएगा। अभी अगर मैं बेस को साथ लिंक कर दूंगा तो होगा क्या, देखो मैं इसको साथ इसका बेस को लिंक कर दूंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको पकड़ूंगा तो सिर्फ ये बेस को लेके जाएगा, है ना, बाकी ऊपर का चीज रह जाएगा। तो क्या करते हैं ना, जो जो ऊपर का चीज है उसको बेस के साथ लिंक करा देते हैं इसके साथ, तो फिर जब इसको इसके साथ लिंक कराऊंगा तो इसको मूव करूंगा तो वो ऊपर का सारी चीज जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, अंदर वाले मैच को जॉइंट के साथ लिंक कराया था, तो अब जॉइंट के थ्रू ही ये अंदर वाला कंट्रोल होगा मैश, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इस जॉइंट को इसको कनेक्ट करा था मैश को जॉइंट के साथ, अब जॉइंट इस मैश के साथ, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ूंगा एंड देन फिर लिंक इसके साथ, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको पकड़ूंगा, स्क्रीन शेयर हट गई, स्क्रीन शेयर नहीं है तो स्क्रीन शेयर सर शो नहीं हो रही। तुम दोबारा जो, अच्छा स्क्रीन शेयर सब किसी को शो नहीं हो रहा है क्या, अभी अभी हटी है। okay. अब दिख रहा है, नो सर, तुम एक बार दोबारा ज्वाइन करो। सर हो गई। ठीक है, तो मैं क्या किया, इस जॉइंट को कनेक्ट कर दिया बेस के साथ। तो अभी अगर मैं बेस को मूव करूंगा तो ये
मूव हो रहा है, लेकिन कौन सा पार्ट छूट रहा है? ऊपर का जो तुम्हारा आई के हैंडल, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये हमारे पास जो नीचे का यहाँ से लेके यहाँ तक का कंट्रोल इस बेस के अंदर आ चुका है ना, इतना पार्ट हिल रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो ये उतना ही पार्ट हिल रहा है जितना उसके बेस के पास है, ठीक है। हिल कौन सा नहीं रहा है, ये वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट। ऊपर का पार्ट का जो आई के हैंडल है उसका कंट्रोल किसके पास है, इस कंट्रोलर के पास। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के लिंक कर दूंगा इस कंट्रोलर के साथ, ठीक है। सो अब अगर जैसे मैं इसको लिंक कर दिया तो अब ये पूरा चीज मूव हो रहा है, लेकिन एक चीज छूट रहा है, क्या, ये, ठीक है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड मूव कर दूंगा तो देखो ये हैंडल बेंड हो रहा है ना। तो ये चीज छूट रहा है, तो इसको भी पकड़ो और लिंक कर दो बेस के साथ। तो अभी अगर तुम इसको मूव करोगे, ये पूरा लैंप आराम से मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्केल करना है तो स्केल करो, देखो ये पूरा स्केल हो रहा है, ठीक है। तो रोटेट करना है, रोटेट करो, ठीक है, ये काम करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो गिज्मो है ना, ये वर्ल्ड एक्सिस में है, इसको लोकल कर दो तो ये उसी के हिसाब से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? इसका ये पोल वेक्टर इसका भी नाम चेंज कर दो, डोनट है, इसका नाम ग्लोबल कर दो। ग्लोबल और कंट्रोलर को हम रेफर करते हैं अंडरस्कोर CTRL, चेंज ग्लोबल तो हो गया, अंडरस्कोर CTRL, बस। ऑनलाइन समझ में आया सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं ये लैंप का जो OBJ फाइल है और ये जो रिग है, मैं ये दोनों तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तुम अपने एंड से ट्राई करो इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ग्रुप्स बनाया, ठीक है, जो जिसके साथ जाना चाहिए उस चीज को हमने उसके ग्रुप पर डाला, अलग किया चीजों को, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें बोन प्लेसमेंट करा, बोन को हमने सेंटर सबका सेंटर ग्रिड कराया, हमने इस पे सेंटर पिवट कराया बेसिकली। उसके बाद हमने क्या करा, इस पे आई के हैंडल लगाया। उसके बाद आई के हैंडल के बाद हमने इसमें आई के कंट्रोलर लगाया, यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर, ठीक है। फिर हमने इसका पोल वेक्टर बनाया आई के हैंडल का, देन उसके बाद हमने इसका ग्लोबल बनाया एंड देन फिर सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नहीं, पता नहीं किस स्टेज का रखो जिसका भी।